सैटेलाइट सिस्टम, हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी की अलग अलग दूरी पे अलग अलग उपग्रह या सैटेलाइट हम उपग्रह छोड़ते हैं ताकि बहुत सारे काम किए जा सके, जैसे वेदर कंडीशन पता की जा सके या लोकेशन पता की जा सके किसी पॉइंट की। तो इसके लिए जो सबसे दूरी पर है, या ये कहें कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस हम भेजते हैं, 36,000 किलोमीटर पे है ये। यहाँ पर एक मिड में ऑर्बिट है जिसको हम मिडिल ऑर्बिट कहते हैं, मियो, और एक लो अर्थ ऑर्बिट है, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट ये होता है तकरीबन 20,000, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि हर एक सैटेलाइट आप देखेंगे, जब भी मैं आपसे बात करूंगा अलग अलग जीएनएसएस सिस्टम की, सबकी अलग अलग दूरियां हैं। ऐसे लियो आता है, ये आपका 600 से 1400 तक जाता है, तो मैं इसको एक एवरेज ले लेता हूं 800 से तकरीबन 1000 किलोमीटर तक। तो यहाँ जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, यहाँ पर जो होते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं। यहाँ जो होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए और वेदर के लिए छोड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ जो छोड़े जाते हैं, यहाँ पर इस ऑर्बिट पे जो होते हैं, ऑर्बिट मतलब ये घूमेंगे क्योंकि उपग्रह है, तो ये जो 20,000 वाले हैं या इसके आसपास वाले हैं, ये हैं आपके जीएनएसएस के सैटेलाइट्स। तो जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ग्लोबल मतलब पूरी अर्थ को, पूरे ग्लोब को ये कवर करेगा, और इसमें जितने भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स हैं वो सब आते हैं, सारे के सारे आते हैं। चाहे आपको लोकेशन का पता करना हो, चाहे टाइम का पता करना हो, चाहे एलिवेशन का पता करना हो, जीएनएसएस है। तो जीपीएस जिसकी बात अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, नैवस्टार जीपीएस, वो इन जीएसएस का एक पार्ट है। तो कितने आपके पास जीएनएसएस है? फिलहाल अभी जब मैं बात कर रहा हूं, पूरे ग्लोब को कवर करते हैं। इसमें नैवस्टार जीपीएस है यूनाइटेड स्टेट्स का, रशिया का, रशियन फेडरेशन का ग्लोनास है, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, और बेडाओ चाइना का। इसके अलावा ये सारे ग्लोबल हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूरे विश्व को कवर करते हैं, ये ग्लोबल है। इसके अलावा लोकल भी है, यानी रीजनल, एक रीजन को कवर करते हैं ये। उसमें जापान का QZSS है और इंडिया का, हिंदुस्तान का IRNSS है, जिसका नाम अब नाविक है।